अच्छा जी, इससे पहले जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह आपने जो है ना मेलचिप का अकाउंट बनाना है, और ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया था, और मेलचिप के अकाउंट सेटअप बताया था। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने जो है मेलचिप के थ्रू ईमेल मार्केटिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर टाइप करेंगे मेलचिप। ठीक है, मेलचिप, फिर अपने इस लिंक पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम, मेरा अकाउंट पहले ही लॉगिन है, आप लोगों का भी होगा। अगर नहीं लॉगिन होगा तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है, फिर मेल चिप पर क्लिक कर देना। यहाँ पर मेल चिप होम पे आ जाएंगे। जब होम पे आएंगे ये वाला इंटरफेस हम लोगों के सामने आएगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस के ऊपर हमने ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट के बाद आके डिज़ाइन ईमेल, डिज़ाइन ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। अब इसके ऊपर सबसे पहले फ्रॉम यानी किस ईमेल से जाएगी लोगों को ईमेल, ये मेरी है, मैंने रजिस्टर्ड की हुई, इसी से जाएगी। आपने एडिट करनी है तो एडिट भी कर सकते हैं, या बिज़नेस का नेम भी एडिट कर सकते हैं और ईमेल भी एडिट कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने यही रखा है। उसके बाद भेजनी किन को है, कॉन्टैक्ट रिसिपेंट्स। अब आपको भेजने के लिए डाटा भी तो चाहिए लोगों का। ठीक है, तो डाटा जो आपने कहाँ से हासिल करना है, आपने गूगल पर आना है, यहाँ पर लिखना है ईमेल मार्केटिंग डाटा बेस या डाटा। ठीक है, ईमेल लिस्ट, ये देखें ये एक वेबसाइट आ गई। ऐसी आपके पास कई वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, जिधर से आप डाटा ख़रीद सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईमेल है, ये एक जो है वेबसाइट है, इसके ऊपर आप ले सकते हैं डाटा। और भी कहीं आपको गूगल पे जो है ना वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप डाटा ले सकते हैं। देखें ईमेल लिस्ट में जाएंगे तो ये देखें क्लासिफिकेशन बाय कैटेगरी, सारी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आती है ईमेल। हम यहाँ से डाटा ख़रीद भी सकते हैं, कुछ फ्री देते हैं, कुछ पेड देते हैं, तो आपने यहाँ से ख़रीद लेना है। अब यहाँ पर इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे आना, डाटा जब आपके पास आ जाएगा, या अपने क्लाइंट को कहना डाटा दे दे, उनके पास होता भी है ईमेल्स का, वो दे भी देते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है कि जो है इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस को स्किप कर देंगे, अपलोड अ फाइल एंड टेक्स्ट एक ही है, कॉपी एंड पेस्ट है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास वर्ड की फ़ाइल या एक्सेल फाइल जो है हम उसे जो है ना अपलोड करते हैं, उससे ईमेल निकाल देता है, और ये कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट वाला मैं यूज़ करता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर जो मेरे पास ईमेल का डाटा है उसे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखें मेरे पास ईमेल का डाटा ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है, ये रहा। मैं यहाँ से ईमेल्स कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें जी ये ईमेल है, ये मैंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैं अपने मेल चिम्प में जाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये नहीं जी 30 ईमेल्स हैं। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद जो है अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स भी कर देंगे, कंटिन्यू टू टैग कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू मैच, 30 ईमेल्स आ गई हैं। कंटिन्यू टू सब्सक्राइब, यहाँ से अनसब्सक्राइब पे कर देंगे। फाइनलाइज इंपोर्ट, कंप्लीट इंपोर्ट। जल्द जी एरर आ गया, चलें एरर आ गया तो कोई मसला नहीं, बैक करेंगे, दोबारा अपलोड करते हैं लिस्ट को। ऐड रिसिपेंट, इंपोर्ट। कभी कभी एरर आ जाता है, एक तो हमने असल में जो है ना फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, हमने जो है ना पेड इनका नहीं लिया हुआ वर्जन, उस वजह से भी एरर आ जाता है। तो परेशान नहीं होना अगर एरर आ जाए तो, दूसरी तरीका करके देख लेते हैं। सब्सक्राइब पे कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, उसके बाद इसको हम टिक नहीं करते, यहाँ पर कंटिन्यू टू टैग, कंटिन्यू टू मैच, 30 ईमेल्स, कंटिन्यू टू सब्सक्राइब। ऊपर सब्सक्राइब ही रहने देते हैं, सब्सक्राइब में ट्राई करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, कंप्लीट इंपोर्ट करते हैं। फिर फेल हो गया जी। आई डोंट नो एरर क्यों आ रहा है। एरर तो ऐसा कुछ है नहीं, चीज़ हम ऐसी की है नहीं। दोबारा करके देखते हैं, एरर आना तो नहीं चाहिए। 2 बार हो गया है, उनकी सपोर्ट से भी पूछा, वो कह रहे हैं कि एरर नहीं होना चाहिए। खैर कोई और डाटा करके देखते हैं, मे बी इस डाटा के अंदर इशू हो, तो हम कोई और डाटा निकाल लेते हैं। हमारे पास और भी पड़ा हुआ है, देख लेते हैं डाटा कोई और। जैसे अब ये देखें, ये मेरे पास है एक डाटा एक्सेल में पड़ा हुआ है।
यहाँ पर ये ईमेल्स हैं, इनको कॉपी करते हैं, इनको इंपोर्ट करते हैं। नहीं जी, ये ईमेल्स हैं, इनको कॉपी करते हैं, इसको बंद करते हैं, एक्सेल को भी बंद कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं अपने ईमेल में। अच्छा जी, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। फ्री में ये बहुत इशू आते हैं, अगर आपके भी फेल्ड आए तो परेशान नहीं होना, इशू आ जाते हैं, डाटा चेंज कर लेना है, अक्सर आ जाता है इशू। अब यहाँ पर मैंने 50 ईमेल्स कर दी हैं, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज करता हूँ। और अक्सर जो है ना नेट की वजह से भी इशू आ जाता है, नेट अगर स्लो हो। यहाँ पे कस्टमर्स करते हैं, कंटिन्यू टू मैच करते हैं, 50 ईमेल्स, कंटिन्यू टू सब्सक्राइब, यहाँ पर नॉन सब्सक्राइब, फाइनलाइज इंपोर्ट, कंप्लीट इंपोर्ट। ये सक्सेसफुल हो गया, कुछ भी नहीं किया, डाटा चेंज किया है। नेट की वजह से भी इशू आया था, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर कैंसिल भी हो जाए। तो रिटर्न टू कैंपेन क्रिएशन पे आ जाएंगे फिर आप। अब जिनको भेजनी है वो भी आ गए, 2 भी हो गया यहाँ पे ऐड। ठीक है, ठीक है। अब 2 के अंदर यहाँ चूज़ ऑडियंस जो है हमने ऐड कर दी हुई है अपनी। ठीक है, अब वो 50 लोग जो हैं वो हमारी चूज़ एंड ऑडियंस वाले ऑप्शन में ऐड हो गए हुए हैं। दोबारा यहाँ से कर सकते हैं हम। ठीक है, एक्सक्लूड टैग कस्टमर वाली लिस्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है मर्ज की, इसको छोड़ ही दें, कस्टमर्स करके सेव कर देते हैं। जी लें जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका एटलीस्ट 1 सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, इशू आ रहा है, तो यहाँ पर हम कस्टमर्स कर देते हैं। कस्टमर करने के बाद सेव करते हैं। ले लें जी, कस्टमर्स आ गया। अब कस्टमर्स के अंदर ही हमने ऐड किया था उन लोगों को जो हैं। अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है हमें कि जी टू सेंड यू नीड एटलीस्ट 1 ईमेल सब्सक्राइब टू योर कॉन्टैक्ट इन योर ऑडियंस। ठीक है, तो उसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अगर किया भी है, सब्सक्राइब नहीं भी किया तो ईमेल चली जाएगी, लेकिन ये एरर अगर आएगा तो इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, तो जो है ना न्यू सब्सक्राइबर करके देखते हैं, लेकिन न्यू सब्सक्राइबर में भी सेम एरर ही आना है, तो कस्टमर ही ठीक है। तो इस तरह हमने इसे सेव कर देना है। ठीक है, वैसे जब हमने पहली बार किया तब भी हमारे 50 ऑडियंस ऐड हो गई हुई थी। तो इसको अगर ये एरर आता है तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, ऐड 0 सीपेंट पे जाते हैं, यहाँ पर हम खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, नो सब्सक्राइबर आ रहा है हमारा, यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइबर मतलब कि हमें मेलचिम्प के जो है ना अकाउंट को किसी ने एटलीस्ट एक बार सब्सक्राइब किया हो। हम खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो यहाँ से सब्सक्राइब खुद जाके किसी और अकाउंट से करवा लें। ठीक है, अगर नहीं होता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ईमेल चली जाएगी, ये एरर वैसे ही कह रहा है, तो इसमें परेशान नहीं होना। अच्छा, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? एक हमारा जो ऊपर होता है, जो हम ईमेल के अंदर बता रहे थे, ईमेल की सबसे ऊपर वाली हेडलाइन जो होती है, सब्सक्राइब होती है। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ न्यू कम्बो IT कोर्सेज ऑफर इनरोल नाउ। अब सब्जेक्ट की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ क्या होती है। ये देखें सब्जेक्ट ईमेल में क्या होता है। अब ये देखें, ये मेरे पास एक ईमेल है, मेटा वालों की आई हुई है। ये जो इसके अंदर ये ऊपर आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट है। ठीक है जी, और ये अंदर ईमेल की बॉडी है। ऊपर क्या है? सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो इसी तरह हमने ऊपर सब्जेक्ट रख दिया, और प्रीव्यू टेक्स्ट में भी यही आएगा। इसे कॉपी करेंगे, नीचे प्रीव्यू टेक्स्ट में भी यही लगा देंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर आएंगे सेंड टाइम में, सेंड नाउ यानी फ़ौरन सेंड हो जाएगा। स्केजुअल करनी है तो स्केजुअल भी कर सकते हैं, कल परसों जिधर भी होना। लेकिन स्केजुअल के लिए वो कह रहा है कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो हम फ्री चला रहे हैं तो हम सेंड नाउ पे कर देंगे, यानी मैंने जैसे सेंड पे क्लिक किया सबको सेंड हो जाएगी। अब यहाँ तक जो है ना ये हमारा चीज़ें थी सारी। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने डिज़ाइन ईमेल पे आना है। यहाँ पर आके हमने अपनी ईमेल को डिज़ाइन करना है। अब ईमेल को डिज़ाइन करने के लिए टेम्पलेट कुछ मौजूद है, ज़्यादातर जो है ना आजकल इमेज वाली ईमेल्स चल रही हैं, तो हम भी वही यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना हम अपने यहाँ पर गूगल
उसमें आ जाएंगे बार्ड, उसमें जेमिनी में। ठीक है, अब जेमिनी को हमने एक प्रॉम्प्ट देना है अपनी जो है ना उससे रिलेटेड जो है ना लिखवाने के लिए ईमेल। ये मैंने पहले दिया हुआ प्रॉम्प्ट, ये देखें, राइट अ ईमेल फॉर ईमेल मार्केटिंग इन विच आवर इंस्टीट्यूट हाउस ऑफ लर्निंग ऑफर कॉम्बो कोर्सेज ग्राफिक डिजाइनिंग ईमेल मार्केटिंग। इसने मुझे जनरेट कर दिया। इसने भी एक सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट को हमने कहाँ यूज़ करना है, हमने ये उठानी है पहले यहाँ तक लाइन, कॉलन तक इसको उठाना है, यहाँ पर जो है ना ये इस जगह पर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर नीचे हमने इमेज लगानी है, किसी भी टेम्पलेट में आप बना सकते हैं फ्री वाले में। ठीक है, यहाँ पर इमेज मैंने डिज़ाइन करवाई हुई है, आपने करवा लेनी है डिज़ाइन। ये देखें, मैंने तो डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराई हुई है, तो आपने बैनर साइज़ में डिज़ाइन करवा लेनी है। वो इमेज आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। ये देखें, ये इमेज ऐड हो गई मेरी। ठीक है जी, इमेज के आप साइज़ को जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है एडिट इमेज पे जाके। ठीक है, लेकिन ये साइज़ ठीक है तो मैंने तो ये रखा है, लेकिन आप ये एडिट इमेज पे कर सकते हैं करके, लेकिन मैंने नहीं करना तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो मैं क्लोज़ कर दूंगा। अच्छा, अब इसके बाद नीचे यहाँ पर हमने कुछ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से देखेंगे, ये देखें ये लाइन बेहतर है, तो ये कॉपी करेंगे और ये अपने यहाँ पर लगा लेंगे पेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है ऐड बटन, बटन टेक्स्ट। अब बटन टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा जी, आएगा इनरोल नाउ। इनरोल नाउ या अप्लाई नाउ भी हो सकता है, अप्लाई नाउ कर देते हैं, अप्लाई नाउ। ठीक है जी, ये हमारा बटन आ गया। अच्छा, ये टेक्स्ट जो है ना इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। ये अल्लाह, ये थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर देंगे, अप्लाई नाउ। ठीक है जी, अब ये आ गया हमारा अप्लाई नाउ का बटन। इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं, सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देंगे, यानी हमारा ये कॉल टू एक्शन है। जैसे हम मार्केटिंग की जो जब बनाते थे मेटा के अंदर कैंपेन्स, या जो है टिकटॉक में, या अपने जो है क्या नाम है गूगल में, तो हम पीछे कॉल टू एक्शन के एक लिंक भी तो लगाते थे ना, तो यहाँ पर भी समझ लें कि वही लिंक लगना है। ये देखें, ये हमारा वेबसाइट का लिंक, ऐसे कॉपी करेंगे और इसके पीछे यहाँ पर लगा देंगे, यानी जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा डायरेक्ट इस लिंक पर लैंड कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद फेसबुक आ रहा है, यहाँ पर हम अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा देते हैं। ठीक है जी, इंस्टा का भी उठा लेते हैं लिंक। ठीक है जी, ये मेरे इंस्टाग्राम का है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ये कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर दूँगा। ठीक है, एक्स मैं नहीं ऐड करना तो उसमें डिलीट कर दूंगा। अगर कोई और करना है तो ऐड अनदर पे जाके लिंक्डइन का करना है, टिकटॉक का करना है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फेसबुक का लगाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे फेसबुक खोलते हैं, ये फेसबुक का लिंक है, इसको कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पर कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देंगे, हमारा फेसबुक है। अब ये फेसबुक को क्लिक करेगा, फेसबुक पेज पे चला, इंस्टा पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कॉपीराइट और ये चीज़ों का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके। अच्छा, अब नीचे हमारा मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर हम अपने जो है ना इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल देते हैं, वही वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से निकालते हैं एड्रेस और यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं, नीचे एड्रेस लगा हुआ है, ये रहा एड्रेस हमारे ऑफिस का। इधर आपने अपने क्लाइंट के या बिज़नेस जिसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं उसके ऑफिस का एड्रेस ऐड कर देना है। ये देखें, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, ये हमारा एड्रेस आ गया जी। ठीक है जी, अब एड्रेस का साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है, बुरा लग रहा है। ये देखें, अब ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप नंबर भी लगा सकते हैं, या आपने कोई और चीज़ करनी है ऐड, वो कर सकते हैं। ये हमारी एक ईमेल तैयार हो गई है, अब इसे सेव एंड एग्ज़िट करते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारी ईमेल होगी रेडी। अब इसे हमने सेंड पे क्लिक करना है, तो ये ईमेल हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ईमेल मार्केटिंग करते हैं मेलचिम्प को यूज़ करके। ठीक है, ये सारी KPIs हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे और अपनी ईमेल मार्केटिंग करेंगे। ठीक है जी, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करें सारी अब इसकी,
आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ईमेल बनानी है। बाकी अगर आपको कोई इशू आता है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है, फिर हम जो है डिस्कस कर लेंगे। और ये हमारी ईमेल का देखें साइड पे प्रीव्यू भी आ रहा है, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है सेकंड लास्ट मॉड्यूल था ये कंप्लीट हो चुका है ईमेल मार्केटिंग का भी। इसके अंदर कोई इतनी डिटेल नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बतानी थी, जो यूज़ होती हैं मैंने बता दी हैं। और अगर किसी को कोई मसला होता है तो मुझसे डिस्कस कर ले, ठीक है, मैं और बता दूंगा, लेकिन इतना ही है, इसके लिए बहुत है। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, जो टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करेगा 50% मार्क्स लेगा, वही जो है उसी बच्चे को जो है हम जो है सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीशन का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।